बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, काफ़ी चीज़ें मैं चूँकि अपने HTML एडिटर के लिए एडोबी ड्रीम व्यूवर यूज़ करता हूँ, तो मैंने सोचा कि जो चीज़ें मुझे इस वक्त नहीं मालूम, नहीं सॉरी न्यू नई एक नई चीज़ मालूम हुई है, एक न्यू चीज़ मालूम हुई है, तो क्यों ना मैं आपके साथ शेयर करूँ। हो सकता है इस वीडियो के एंड पे आप कहें कि यार ये तो ऑलरेडी मुझे पता ही था, खामखाई टाइम वेस्ट किया। तो उसके लिए मैं अभी से माजरत चाहता हूँ। अब मैं आपको थोड़ा सा बताऊं कि जब हम ड्रीम व्यूवर के अंदर न्यू फाइल क्रिएट कर रहे हैं, मैं इस वक्त बात कर रहा हूँ एडोबी ड्रीम व्यूवर CC 2015, जो मेरे पास लेटेस्ट वर्जन है। हो सकता है अगर आप अपने ड्रीम व्यूवर के अंदर इसको यूज़ करें तो शायद काम ना हो। मेरा आपको ज़ाती मशवरा ये है कि लेटेस्ट वर्जन है तो आप इस वीडियो को देखें, अगर लेटेस्ट वर्जन नहीं है तो चाहे तो उसको क्लोज कर दें। और सही है। तो अब मैं जब हम कंट्रोल एन करके न्यू फाइल क्रिएट करते हैं, तो ये आपके सामने एक न्यू फाइल क्रिएट हो गई। सही है, ये तो सबको ही पता है, इसमें मैंने कोई ख़ास चीज़ आपको नहीं बताई। लेकिन जो ख़ास चीज़ मुझे पता चली वो ये है कि जैसे इस वक्त ये एम्प्टी है, HTML कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर मैं साइन ऑफ एक्सक्लामेशन करके टैब दबाऊंगा तो ये पूरा डॉक टाइप मुझे दे देगा, एक स्ट्रक्चर तैयार दे देगा। इसी तरीके से अगर मैं स्टाइल दे रहा हूँ, इंटरनल स्टाइल, और मैं सिर्फ स्टाइल लिख के टैब दबाता हूँ, तो ये ऑटोमेटिकली पूरा मुझे स्ट्रक्चर इसका दे देगा। सिमिलरली अगर मैं इस बॉडी पे आके P दबा के टैब दबा देता हूँ, तो मुझे पैराग्राफ से रिलेटेड सब कुछ बता देगा। इसी तरीके से अगर मैं डिव दबा के टैब दबा दूँ, अगर मैं अपनी इस वीडियो के अंदर गलती से कहीं इंटर का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो इसका मकसद है कि वो टैब है, क्योंकि स्पीड में बंदा कुछ आगे पीछे बोलता है तो पहले से माजरत, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि मैं सही वर्ड बोलूँ। सही है। अब H1 करके अगर मैं टैब दबा दूंगा तो आपके सामने ये सारा आ गया। इसी तरीके से अगर मैं डिव दबाऊं, डिव लिखूं और क्लास लिखना चाहूँ, क्लास हमेशा डॉट से स्टार्ट होती है जब हम स्टाइल में काम कर रहे होते हैं। डॉट इम्तियाज एक क्लास है फॉर एग्जांपल, और मैंने सिंपली टैब दबाया तो आपके सामने इसने इसको क्रिएट कर दिया। अच्छा, फिर मैंने अगर डिव लिख के हैश दबाया, हैश हमेशा आईडी के लिए इस्तेमाल होती है, और जब मैंने टैब दबा दिया तो ये इस तरह इसने बिहेव किया। इसमें हमारा काफ़ी टाइम सेव होता है। इसी तरीके से UL LI और A, तो ये देखें इसने मुझे इस तरह स्ट्रक्चर दे दिया। तो ये पूरी शॉर्ट कीज़ हैं। आप चाहें तो ड्रीम व्यूवर्स की एडोबी के अंदर जाके एडोब ड्रीम व्यूवर को क्लिक करके आप पूरी एक इसकी जो शीट है उसमें पूरी डिटेल लिखी है, आप वहाँ से उसको उठा सकते हैं और मालूम कर सकते हैं। ओके गाइस, तो ये चीज़ मेरे जहन में थी। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम शॉर्ट कीज़ बना सकते हैं, कीबोर्ड शॉर्ट कीज़ मुख्तलिफ़ तरीके से। जैसे मैंने यहाँ पर एक शॉर्ट कीज़ बनाई हुई है, और वो शॉर्ट कीज़ क्या है, कंट्रोल शिफ्ट H। ये मैंने बनाई है, शायद आपके पास ये ना हो। एंड आई एम वेरी सॉरी कि आपको आवाज़ आ रही है पीछे, क्योंकि किचन में काम वगैरह हो रहा है और ये एक नॉर्मल रूटीन की मेरी रूटीन है, संडे का दिन है। लेकिन एक चीज़ पता चली तो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इसी तरीके से मैंने शॉर्ट कीज़ मैंने क्रिएट की है, वो है मिसाल कंट्रोल शिफ्ट और प्लस का निशान। तो ये मैं इसको कमेंट्स को यूज़ कर सकता हूँ अपने स्टाइल शीट के अंदर। तो बहुत सारे तरीके हैं हम जो मुझे पता चले, तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ इसको शेयर करूं। तो आई होप गाइस कि आपको ये छोटी सी नन्ही मुन्नी सी वीडियो पसंद आई होगी और आपके नॉलेज में इजाफा हुआ होगा, और इसके ज़रिए से आपके काम में शायद जो काम आप मेरे ख्याल में 2 मिनट में कर सकते हो, तो वो शायद आप उसमें 30 सेकंड 35 सेकंड या 5 सेकंड 6 सेकंड बचा सकते हो, और आपका वर्क फ्लो जो है काम करने का वो स्पीड में हो जाए। ये मेरे जहन में कुछ बातें थी जो मुझे आपको बतानी थी।
एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगेन, अगर मैंने आपको कहीं इस वीडियो में इंटर बोला हो तो इंटर से मुराद टैब है। अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, वैसे तो मैंने टैब ही यूज़ किया है क्योंकि मैं इस वीडियो से पहले पिछली वीडियो बना चुका था और मैं यूट्यूब में अपलोड करने वाला था, लेकिन जब मैंने वीडियो को खुद सुना तो उसमें मैंने देखा, उसमें मैंने ये सुना कि मुझे जहाँ टैब बोलना था वहाँ मैंने इंटर बोल दिया, तो मैं इस वीडियो को दोबारा से बना रहा हूँ। तो आई होप गाइस का आपको पसंद आया होगा और आप और डिस्कवर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।